Hello everyone, welcome to Maths Planet. Today I'm going to discuss with you exercise 4.2 class 7th DBE Mathematics ICSE. तो 4.1 की बेटे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, यू कैन वॉच एंड मेक योर नोट्स एंड क्लियर योर डाउट्स. ओके, तो आज हम 4.2 करेंगे. पेज नंबर 86 है बुक का आपकी. एक्सरसाइज 4.2 है. यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कोई 5-6 हैं जो आपने लर्न करने हैं. फर्स्ट लॉ है या फर्स्ट फार्मूला यू कैन से ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन. अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस होती है. ठीक है, बेस ये है, पावर एम है. अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होती है? माइनस. डिवाइड का मतलब ये नहीं कि डिवाइड का साइन होगा. अगर ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन है तो भी ये डिवाइड ही है, ओवर में लिखा हुआ तो. ठीक है, तो तब भी पावर माइनस होनी है. क्लियर? पावर की पावर है, पावर ला. ए रेज टू पावर एम है, उसकी पावर एन है, दोनों पावर्स बेटे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए रेज टू पावर एम एन. ठीक है, अगर ए की पावर 0 है तो हमेशा 1 आएगा. यहाँ पे भी आप ए की पावर 0 देखोगे, वहाँ अपने आंसर 1 लिखना है. ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर एम. बेटे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. अगर पावर सेम है तो दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करो और एक पावर कर दो उसकी. ठीक है, होल पावर एम लिख दो. तो ये कुछ फॉर्मूले या रूल्स है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो इसमें यूज़ हो गए. ठीक है, फर्स्ट सम है 2 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3. देखो बेस दोनों में सेम है, 2 है ना. अगर बेस सेम है तो पावर प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. 5 + 3 2 पावर 8. मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम है, पावर प्लस. 3 + 2 p रेज टू पावर 5. 5 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 12. बेस सेम है 5, पावर सारी ऐड कर दी. ठीक है, फोर्थ सम 2 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3. डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है 2, पावर माइनस हो जाएंगे. ठीक है, 9 - 3 2 रेज टू पावर 6. सेम एज फिफ्थ सम है 7 रेज टू पावर 13 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर 10 है. बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस. बस सिंपल सा रूल है, अगर डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर माइनस. अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर प्लस. क्लियर? अप टू फिफ्थ सम यही 2 फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं. सिक्स सम 5 रेज टू पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3. बेटे पावर की पावर है तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर पावर की पावर है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. 2 × 3 = 6, 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3. बेस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस. 6 - 3 5 रेज टू पावर 3. ठीक है, पावर की पावर 6 की पावर 2 है, उसकी होल पावर 4 है, तो 2 × 4 = 8. 6 रेज टू पावर 8. 7 रेज टू पावर 50, फिर होल पावर 2 है, पावर की पावर. ठीक है, 50 की पावर 2 है तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100. तो ये रूल क्या है कि अगर किसी पावर की पावर है तो पावर से आपस में मल्टीप्लाई कर दो एंड गेट योर आंसर. कम टू 9th सम 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 5. अब यहाँ पे बेटे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करो. 2 × b 2b, 2b की होल पावर 5. 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 2. पावर सेम है, बेस डिफरेंट, 3 मल्टीप्लाई उसकी होल पावर 2. 3 × a 3a की होल पावर 2. 11th सम -4 पावर 3 इंटू m पावर 3. ठीक है, पावर सेम है, -4 मल्टीप्लाई m, -4 को मैं m से मल्टीप्लाई करोगे -4m, उसकी होल पावर 3. सेम एज 12th सम 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर 5. अब यहाँ पे बेटे डिवाइड है, ओवर में है. ठीक है, पावर सेम है तो 2/b लिखो, उसकी होल पावर 5. क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था. ठीक है, कम टू सेकंड पार्ट. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कि सिंप्लीफाई करके इसे लिखना पावर की फॉर्म में आंसर को अपने. फर्स्ट सम है सेकंड पार्ट का 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5.
देखो बेटे बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस होंगी, है ना। तो 3 की पावर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 5, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। तो यहाँ पे क्या बन गया है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस 5 3 रेज टू पावर 10। क्लियर। सेकंड 2 रेज टू पावर 3 है, 2 रेज टू पावर 2 है, 5 रेज टू पावर 5 है। अब इन दोनों में बेटे बेस सेम है, ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएंगी। 2 की पावर 3 प्लस 2, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 5 द 10, 10 रेज टू पावर 5। देखो जैसा फर्स्ट पार्ट था थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सेकंड पार्ट है, रेस्ट ऑफ अस टोटली सेम। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो जाएंगी। 6 की पावर 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6 पावर 3, 6 की पावर 6 बन गई, डिवाइडेड बाई 6 पावर 3, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस, बेस सेम है, 6 माइनस 3, 6 की पावर 3। देखो पावर बहुत छोटी लिखनी है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसे लिख दे, है ना, सो दिस इज रॉन्ग। 6 की पावर 3 छोटी सी पावर लिखनी है। फोर सम 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पावर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। 2 रेज टू पावर 3 है, तो सबको पता है कि 2 रेज टू पावर 3 क्या होती है, 8। कैसे पता चलेगा, 2 को बड़े 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 8। जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर 1 होती है, बेस सेम होंगे, डिवाइड हो रहे, पावर माइनस, 8 की पावर 2 माइनस 1, 8 आंसर। गॉट इट। सेम एज फिफ्थ सम 2 रेज टू पावर 2 उसकी होल पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 6। पावर ला यहाँ अप्लाई होगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 रेज टू पावर 6, 3 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 6। बेसिस आर डिफरेंट तो पावर्स आर सेम, बेसिस आपस में एक ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 30, होल पावर 6। क्लियर। कम टू सम नंबर 6, 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3। 3 रेज टू पावर 7 है बेटे, नीचे देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर प्लस होगी, है ना। 3 की पावर 4 प्लस 3, 3 की पावर 7। यहाँ पे भी अगर आप कट करके 1 लिख दो आंसर तो भी करेक्ट है। अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस, 7 माइनस 7 3 रेज टू पावर 0, 3 रेज टू पावर 0। अगर किसी की पावर 0 है तो पहले बताया गया आपको आंसर क्या आना है, हमेशा 1, ठीक है। सेवन्थ 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0। 2 रेज टू पावर 0 ऑलवेज 1, किसी नंबर की भी अगर पावर 0 है तो यू हैव टू राइट 1, ओके। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आंसर। कम टू 8 सम, a रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 8। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस, 5 माइनस 3 a स्क्वायर इंटू a पावर 8। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस, 2 प्लस 8 a रेज टू पावर 10 आंसर। क्लियर। कम टू सम नंबर 9th, 4 रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर 5 b रेज टू पावर 3। देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस करनी है, ठीक है। 4 की पावर 5 माइनस 5, a की पावर 8 माइनस 5, b की पावर 3 माइनस 3, 4 की पावर 0, a की पावर 3, b की पावर 0। बेटे 4 की पावर 0 पता है आपको, 1 लिखना है, a की पावर 3 रिमेनिंग एज इट, b की पावर 0 1 लिखना है। तो 1 को किसी भी नंबर से या किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। a क्यूब को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब हमारा आंसर है, a रेज टू पावर 3। क्लियर। कम टू सम नंबर 10th, that is 3 रेज टू पावर 0 प्लस 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 0। ब्रैकेट है, 3 की पावर 0 है तो 1 लिखोगे, 2 की पावर 0 है तो 1 लिखोगे, 5 की पावर 0 है तो 1 लिखोगे। ब्रैकेट सॉल्व करी, 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो वीडियो को बेटे अच्छी तरह देखोगे तो प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। प्रॉपर अपना नोट्स बना लिया करो आपने, चलो होमवर्क तो कंप्लीट किया ही होता है, बट आप समझने के लिए ग्राफ कॉपी लगाओ ना, खुद सॉल्व करके देखो, जितने से हम खुद सॉल्व करोगे डेट इज ईजी फॉर यू। कम टू 11th सम, 5 रेज टू पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 7। 2 3 जा 6 इंटू 5 रेज टू पावर 4, ठीक है। बेस सेम है,
बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर प्लस 5⁻6 + 4 डिवाइडेड बाई 5⁻7। अब दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, अगर बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं पावर -10 - 7 5⁻3। कम टू 12th सम, 2⁸ इंटू a⁵5 4⁻3 इंटू a⁻3। बेटे न्यूमिनेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर में देखो 4 है, 4 बेटे 2 का स्क्वायर होता है। कैन वी राइट, क्योंकि हमने बेस सेम बनाना है तो इसलिए 4 को मैंने लिखा है 2 स्क्वायर, ठीक है, उसकी होल पावर 3 है इंटू a⁻3। तो ये आ गया पावर ला 2 3 6, 2⁻6 बन गया। क्या किया है यहाँ पे, 4 को हमने लिखा है 2⁻2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2⁻2 4 ही होता है। तो ये 2 बेस बन गया इसमें, फिर पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई है, 2 3 6, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर -8 - 6, a पावर a 5 - 3, ये आ गया 2⁻2 इंटू a²। सो दिस इज 12th सम ऑफ सेकेंड पार्ट, लास्ट सम था ये। कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटे बुक में, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर 8 × 8 × 8 × 8 टेकिंग बेस एज 2। कहते कि 8 को लिखो पर बेस उसका 2 होना चाहिए, तो 8 को बेटे लिख सकते हैं हम 2 क्यूब, ठीक है। 2 क्यूब का मतलब क्या है कि 2 को अगर आप 3 टाइम लिखते हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है हमारे पास, 8 आता है, ठीक है। तो मैंने 8 को लिख लिया 2 क्यूब, फिर लिख लिया 8 को 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, 4 बार लिख लिया, बेस सेम हो गया 2, ठीक है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर सारी प्लस, 2 की पावर 3 + 3 + 3 + 3, 4 टाइम प्लस करने पे आएगा आपके पास आंसर 2⁻12, ठीक है। बहुत सिंपल सम था, ध्यान से देखोगे समझ आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है बेटे, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखो 10 × 10⁻11 लेस देन 100⁻11, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, पावर 1 है तो प्लस हो गया, 10 की पावर 12 लेस देन 100⁻11। कहते कि अगर 10 को 12 टाइम लिखेंगे और 100 को 11 टाइम लिखेंगे, जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये उससे लेस ही आएगा, क्योंकि देखो नेचुरली पता है कि 100 को 11 टाइम लिखोगे डेट इज़ ग्रेटर, 2⁻3 ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, 2 की पावर 3 बेटे 8 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि 8 तो 25 से छोटा है। 2⁻3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6⁻5 लिखा हुआ है उन्होंने स्टेटमेंट में ना, तो 2 की पावर 3 8 है, 3 की पावर 2 9 है, 6 की पावर 5 एज इट इज रहने देते हैं। कहते हैं कि ये दोनों इक्वल आएंगे, नहीं इक्वल आएंगे ना, ये तो 8 9 72 बनना है, तो 6 की पावर 5 तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा ना, सो डैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। फोर्थ है 3 की पावर 0 इक्वल टू 1000 की पावर 0, तो ये मैंने आपको बताया है कि जितना भी कोई बड़ा नंबर आएगा अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमने 1 लिखना है। 3 पावर 0 1, 1000 पावर 0 1, तो बोथ आर सेम, डैट इज ट्रू। सो फोर्थ पार्ट आपका ट्रू फॉल्स था, ठीक है। कम टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट जैसा पार्ट जो है आप ऑलरेडी कर चुके हो, सेवन्थ पार्ट, ठीक है, सेम फिफ्थ पार्ट है, बट इसमें ये कंडीशन है कि इसे लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, लिखना तो उसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है हमने, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, ठीक है, पर उसके प्रोडक्ट पावर लिख दी थी सीधी सीधी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट ये पार्ट 4.1 जैसा ही है, ठीक है। 7 6 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन करी, स्टार्ट 2 से किया, ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है 8 टाइम, 2 की पावर 8, 3 1 टाइम है, 3 की पावर 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 लिख दो, 230, ठीक है, 230 सम, ये होमवर्क लिखा हुआ था पहले, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, देन 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 से 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, नहीं 3 पे नहीं हो रहा बेटे, है ना, 3 पे गलत कर दिया ये, 5 पे ही करके देखते हैं इसे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15,
23 आना है, क्रॉस ही कर देते, दोबारा कर लेते हैं। 230, देखो ऐसे अगर टेबल गलत हो गया, टेबल आपने रॉन्ग पढ़ लिया तो सम गलत हो जाना। 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, देन 5 पे, 5 2 10, 5 3 15, देन 23 पे सीधे, ठीक है। ओके, सो ये इसके प्राइम फैक्टर आए, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 230 इज इक्वल टू 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 20 रेज टू पावर 1। 1 लिखो ना लिखो डज नॉट मैटर, क्योंकि अंडरस्टूड ये अगर किसी की पावर नहीं है कुछ भी तो 1 नहीं है, ठीक है। सो दिस इज राइट। थर्ड सम 108 इंटू 192, तो पहले 108 के बड़े प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपने, फिर 192 के, यहाँ पे 2 कितनी बार है? 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 कितनी बार है? 3 टाइम, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 2 यहाँ पे है 6 टाइम, 3 1 टाइम, लिख लिया एज इट। नेक्स्ट फिर लॉ लगाना आपने, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई और एक पावर प्लस, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर बेटे 2 + 6, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 + 1, यहाँ आएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। आई रिपीट, 2 यहाँ पे जितनी बार लिख लो, 3 यहाँ पे जितनी बार लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 कितनी बार है? 6 टाइम, 3 कितनी बार है? 1 टाइम। बेस सेम है, मल्टीप्लाई और एक पावर प्लस, 2 की पावर 2 + 6, 3 की पावर 3 + 1, ओके। तो 2 की पावर 8 बन गई, 3 की पावर 4, ये इसका आंसर है। क्लियर। फोर्थ सम भी इसके जैसा था सेम, 64 एंड 625, 64 एंड 625, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 64 एंड 625, ठीक है। 2 से स्टार्ट करना है, 32, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ओके। 625 बेटे 5 है लास्ट पे, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 20। जिनको नहीं आता वो डफ वर्क में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 5 5 25, 5 1 5, सो 64 इंटू 625 है। 64 में बेटे 2 कितनी बार है? 6 टाइम, 5 कितनी बार है? 4 टाइम, तो 2 रेज टू पावर 6 एंड 5 रेज टू पावर 4 इसका आंसर है, ठीक है। 2 कितनी बार है, इसे एक स्टेप आप लिख सकते थे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 2 कितनी बार है? 6 टाइम, 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4, क्योंकि स्टेटमेंट ये थी ना, 64 मल्टीप्लाई 625, ये स्टेटमेंट थी सम की, तो डेट्स वाई वी कैन डू लाइक दैट। गॉट इट। कम टू लास्ट पार्ट, 6th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज सिंप्लीफाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई में क्या है? 12 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4, 6 रेज टू पावर 3, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 27। तो 12 रेज टू पावर 4 को बेटे 12 4 टाइम लिख लो, 9 3 टाइम लिख लो, 4 एज इट, 6 3 टाइम, 8 2 टाइम, 27 एज। बाकी सारी कटिंग की है मैंने, ठीक है। 6 के टेबल से सारे 12 कट किए हैं, ठीक है। फिर 4 के टेबल से 8 को कट किया है, 9 के टेबल से 27 को कट किया है। तो जब आप कटिंग करोगे अपने तरीके से करके देख लेना, आपका आंसर 162 बनेगा, ठीक है। कटिंग 6 2 12, 6 2 12, 6 2 12, ठीक है। उसके बाद बेटे 2 के टेबल से 8 कट कर दो 4, फिर 2 से 4 कट कर दो 2, 2 से 2 कट कर दो, ठीक है। 27 एंड 9, 9 3 27, ओके, 9 3 27। तो 3 के टेबल से यहाँ पे कट कर सकते हो आप 6 को 2 पे, तो बाकी जो बच गया आपके पास 2 9 बचे हैं, एक 2 बचा है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके 162 बनेगा। आप अपनी तरफ से कटिंग कर सकते हो, कटिंग का ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट ही करना है, जैसे आपको आती है आप कर सकते हो, ठीक है। सम नंबर सेकंड, 2 रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर
5 इंटू ए रेस्ट पावर 4। 2 को 3 टाइम लिख लिया, 5 एज इट टी। ए की पावर 3 है बेटे, ए की पावर 4 है, तो हमने इसे क्या किया है, इकट्ठे करके बेस सेम थे, पावर प्लस कर दी, 3 + 4 7। तो आज सभी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40, ए की पावर 7। ए की पावर 7 कैसे बना है, ए की पावर 3 ये है, ए की पावर 4 ये है, दोनों को प्लस किया। ओके, कम टू थर्ड सम, दैट इज 2 × 3 raised to power 4 × 2 raised to power 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। तो 3 raised to power 4 है, तो 3 बेटे 4 टाइम लिखो, 5 2 raised to power 5 है, 2 5 टाइम लिखो, 3 2 टाइम, 4 2 टाइम। तो कटिंग है ना सारी 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के 2 कट हो गया, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 कट हो गया, 3 दोनों 3 से कट हो गए, बच गए आपके पास क्या है जिन पे मैंने टिक लगाई है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। सो दिस इज योर आंसर 36, ठीक है। फोर्थ सम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी पावर 8 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 3 इंटू टी पावर 4। तो 25 रिमेनिंग एज इट, 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5, टी की पावर 8 अपॉन 10 क्यूब, 10 को 3 टाइम लिखो, टी पावर 4। 25 और 10, क्या हम इसे 5 के टेबल से कट कर सकते हैं, 5 5 25, 5 2 10, ठीक है। फिर 5 के टेबल से 10 2, 5 के टेबल से 10 2, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, टी पावर 8 है, टी पावर 4 है, तो टी पावर 8 - 4 बन गया। ऊपर बेटे 5, साथ में टी पावर 4, नीचे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 5/8 टी पावर 4 इसका राइट आंसर है। तो ये था आपकी 4.2 एक्सरसाइज 6 पार्ट का फोर्थ सम, ठीक है। यहाँ पे बेटे एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है, 4.3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो 4.2 की वीडियो को अच्छी तरह देखो, समझो। 4.1 की वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है, यू कैन वॉच एंड क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।